तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और बता दें कि जो हम लोग कल क्वेश्चन कर रहे थे, तो क्वेश्चन में जो 14 नंबर क्वेश्चन था वह हम लोग देख रहे थे कि 10 और 250 के बीच में, 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ये हमको निकालना था। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ये 10 और आपको 250 के बीच में पूछा था, ठीक, कि इसके और इसके बीच में 4 का गुणज, यानी 4 के गुणा के रूप में कौन कौन से कितने संख्या है, ठीक। तो हम सीख निकाले तो सब सही था, बस एक मिस्टेक था ये कि ये जो 252 है, तो ये तो हम 250 के बीच में बोले थे ना, 250 से अंदर के बीच में, उसके बीच की बात हो रही थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुआ था यहाँ पर, तो वहाँ पर सुधार लीजिएगा। यहाँ पर जो मान लीजिए कि ये 250 है, ये 252 हो गया, ये 250 का 250 के बाहर चला गया, हमको अंदर लाना था, तो वहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पर आप 250 तो होगा नहीं 4 का गुणज, और ये आपका होगा 248। कैसे? तो इसे जब 4 से भागा लगाएंगे तो कितना मतलब 6 चौका 24 और 6 दूनी, सॉरी 4 छक्के 24 और 4 दूनी 8, 62। इसका मतलब क्या कि अगर 62 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 248 आ जाएगा। तो यहाँ पर केवल 248 रहेगा, यहीं पे जो होगा 248 रहेगा। और 248 रखने के बाद हमारा जो आंसर आएगा थोड़ा सा अलग आएगा। यहाँ पर 248 रखेंगे और यहाँ से 248 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 240 हो जाएगा आपका। 240 होगा। यहाँ पर जब करेंगे गुणा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 240, और 240 के 4 से जब भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आया, 60। तो इसका मतलब क्या कि आपका जो n का वैल्यू है, इसका मतलब हम लोग कल निकाले थे तो 61 आया था, इसका मतलब 60 ऐसे पद है, 60 पद आएंगे, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, बाहर चले गए थे, अंदर ही लेना था, तो 248 हो गया। चलिए ये मिस्टेक था। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन को भी काफ़ी इजीली में देखेंगे, काफ़ी मज़ा भी आएगा और काफ़ी इजी भी है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। कोई भी क्वेश्चन इसका जो है ज़्यादा ऐसी दिक्कत करने वाला नहीं है, बस क्या है कि आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला 15वां नंबर क्वेश्चन, उसको लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं, उसको लिख देते हैं। चाहे जो 15वां नंबर क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, तो चाहेंगे तो इसे लिख भी सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ऐसे बोल देते हैं। पूछ रहा है, चाहे लिख देते हैं, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, लिख देते हैं। जब 15वां नंबर क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है एन के किस मान के लिए दोनों एपी क्या क्या है, दोनों एपी क्या क्या है, 63 और 65 और 67 डॉट 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 है। और दूसरा क्या है, और दूसरा क्या है आपका, वो आपका 3 10 17, 3 10 17 डॉट 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 17 के एनवे पद क्या है, बराबर है, बराबर होंगे। कह रहा है आपके सामने दो समांतर श्रेणी दिए हैं, और दो समांतर श्रेणी दे दिया है आपका, क्या है, एक एपी, दो समांतर श्रेणी दे दिया है। यहाँ पर बोला था कि एन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी, एक यह है और ये की समांतर श्रेणी ये दो है, कि एनवे पद क्या होंगे, बराबर होंगे। कब बराबर होंगे, तो वही निकालना है, काफ़ी इजी है। चलिए निकालते हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन के, आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन जब चलेंगे तो आपको देखने को मिला कि आपको कितना समांतर श्रेणी दिया है, दो समांतर श्रेणी दिया है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि कितना समांतर श्रेणी दिया है, 2। यहाँ पर लिखेंगे एपी क्या है, 63 65 67 डॉट 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 एवं कौन सा है, 3 10 17 के एनवा पद
बराबर है। अब बराबर है ऐसे 2 लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके लिए यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 63, और डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 65 में 63 घटाएंगे तो 65 माइनस 63 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बराबर एज यू नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है आपका 63 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 2। इसको अब तक यहीं पर छोड़ देते हैं, अब इधर चलते हैं, इसके लिए चलते हैं। यहाँ पर ए बराबर कितना है आपका 3, डी बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 इजकल टू 7। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, और यहाँ पर ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक बात आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, एन में पद के लिए, तो एनवा पद यही ना है, तो यहाँ पे एन कहीं वैल्यू को ज्ञात कर देना था। देखिएंगे यहाँ पर भी एन है, इधर भी एन है, दोनों को जब बराबर बोला कि बराबर कब होगा, तो मान लीजिए कि जब इसको और इसको जब बराबर करेंगे, बराबर मान लीजिए बीच में लगा देते हैं, इसको हटा देते बराबर, तो इसको जब इधर लाएंगे तो ये कट जाएगा, एन से एन खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है कि यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 63 एन, और यहाँ पर जब इससे इसे गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस में 2 एन और माइनस में 2 बराबर क्या होगा, बराबर की बात हो रहा है यहाँ पर, तो बराबर हो कर दिए। इसको जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 7 एन माइनस 7 होगा कि नहीं होगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया था, इसको यहाँ मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद यहाँ चलते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, देखिए 2n है, यहाँ पर 2n पहले लिख लेते हैं, क्या है 2n, और देखिए यहाँ पर 63 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा आपका, अब कितना हो जाएगा 61 होगा, माइनस प्लस में 61 होगा, किस में होगा प्लस में, क्योंकि जो है आपका प्लस जो है आपका 61 हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर 63 है, और जब आप क्या है कि यहाँ पर 3 में से 1 सही है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करेंगे बराबर क्या है, बराबर बीच में यहाँ पर 7 एन लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है -7 में से अगर 3 घटाएंगे तब क्या हो जाएगा माइनस के 4 होगा। ठीक, अब यहाँ पर चलेंगे तो इस वाले एन को इधर बुला लेंगे, चाहे इसको उधर भेज देंगे, और इसको इधर बुलाते हैं, तो यहाँ पर क्या है 61 है तो 61, और माइनस वाले को इधर बुलाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 7 एन है, इस वाले एन को उधर भेज देंगे तो माइनस में 2 एन हो जाएगा। यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 65, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 एन। इसका मतलब एन बराबर क्या हो जाएगा, यह 5 जाएगा इसके नीचे, जानते ही हैं इंटू में होता है तो गुणज में होता है तो बट्टे में जाता है लगता है, ठीक है, तो 65 के नीचे 5 जाएगा, और जब काटेंगे तो एन बराबर कितना मिल गया 5 एकम 5 अब 5 15 13। इसका मतलब जो है आपका जो है 13वां जो पद होगा वो दोनों के लिए क्या होगा आपका, वहाँ पर एनवें पद क्या होगा बराबर होगा। कैसे, तो यहाँ पर अगर रखेंगे एन का वैल्यू, अगर रखेंगे आप इसमें रखिए, इसमें रखिए या इसमें रखेंगे आप, दोनों में एन का वैल्यू अगर 13 रखेंगे तो आपका वैल्यू समान मिलेगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कहाँ पर है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 13 रखेंगे, यहाँ पर शायद 13 यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 13 दूना 26 और प्लस में 61 है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पर जब रखते हैं तो 13 × 5 = 65, 63 91, तो 91, और 91 में से ये क्या है -4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 87। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि जो 13 हमारा आंसर है सही है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर बराबर की बात कर रहा था, देखिए यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर भी आपका बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, अभी तो कुछ इधर उधर नहीं किए, ठीक। तब यहाँ पर बोला कि 13 हमारा आंसर है, अगर 13 यहाँ पर रखेंगे तो 13 दूना 26 होगा, और 26 में जब 61 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 87 होगा, और जब इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 7 है, और यहाँ पर एन का वैल्यू रखना है 13, तो 11 7 कितना होता है 11 7 आपका 11 5 सॉरी 13 5 65 13 7 कितना हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा, और 91 में से -4 घटाना है, तो माइनस जैसे 4 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 87, यहाँ पर भी 87, यहाँ पर भी 87। इसका मतलब जो हमारा आंसर है सही है। तो ये हमारा था आपका 15वां नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इजी था। आपका एन का मान दे दिया था, 2 समांतर श्रेणी पूछा था कि एन के किस मान के लिए, 2 आपको समांतर श्रेणी दे दिया था, और पूछ रहा था एन के किस मान के लिए हमारा जो है दोनों जो समांतर श्रेणी है बराबर होगा, तो बस दोनों समांतर श्रेणी को बराबर कर देना था, और एन का जो भी वैल्यू आता है हमारा वही हमारा आंसर हो जाता। तो यहाँ पे दोनों को बराबर कर दिए, यहाँ एक साइड में इधर एक साइड में, इसको क्या आपस में बराबर कर दिए,
और बराबर करने के बाद हमारा जो n का वैल्यू है कितना आया हमारा 13 है, तो हमारा 13 आंसर सही है। और जांच भी कर लिए यहाँ पर 13 का वैल्यू रख कर भी देख लिए तो हमारा सही आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी काफ़ी ईजी है, बस क्वेश्चन को आप पढ़ जाइए बढ़िया से, उसके बाद आपको क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और इसमें करना क्या है, हम आपसे बताए थे कि अब इसमें करना क्या है कि आपको किसका किसका वैल्यू ज्ञात कर देना है। इसमें 4 चीज़ देखना ही है कि डी कहाँ है, ए कहाँ है, एन कहाँ है और एन क्या है। अगर पद किसी पद की बात कर रहा है तो इसका मतलब हमको एन की संख्या ज्ञात करना है, और अंतिम पद की बात कर रहा है तो एन हमको ज्ञात करना है, और ए और डी तो आप जानते ही हैं सब बहुत बढ़िया से, तो ये आपका है। और ये 4 चीज़ जानते हैं तो इसके टोटल क्वेश्चन लग जाएगा। और इसके टोटल क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो हम लोग 2 नंबर में लग रहा है कि 2 नंबर में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन को कर रहे हैं, वहाँ आपको सिंपली में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पर आपको जल्दी से करना होगा, कैलकुलेशन सर्च से निकालना होगा, एन निकालना होगा। आपको कोई समांतर श्रेणी दे देगा और पूछेगा कि यहाँ आपको निकालिए कि इसका अंतिम पद कितना होगा, तो वहाँ आसानी से निकालना पड़ेगा तेज़ी से। तो कैलकुलेशन ये जो आपका एक्सरसाइज है 5.2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ा करने पर आप लोग देख नहीं रहे। अगला जो आपका क्वेश्चन है 16 आपका 15 में देख लिया, 16वां नंबर देखते हैं। 16 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है जिसको मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन बड़ा है तो लिखने में ज़्यादा समय लग जा रहा है। कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए, एक एपी ज्ञात करना है। ठीक, एपी ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। एक सिंपल आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि एक अगर आपको एपी ज्ञात करना है तो आपको क्या क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे केवल हमको ए का मान मिल जाए और डी का मान मिल जाए। अगर ए और डी का मान मिल जाता है तो आसानी से हम एपी ज्ञात कर सकते हैं, समझ में समांतर श्रेणी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि एक एपी ज्ञात कीजिए, इसका मतलब आपको चाहिए क्या। जैसे बोला कि एक एपी ज्ञात कीजिए तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हमको केवल ए का वैल्यू निकाल लेना है और डी का वैल्यू निकाल देना है। जो भी हमको क्वेश्चन में सोल्यूशन दिया है वहाँ से हमको क्या निकाल लेना है, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू कैसे निकाल लेना है। और देख रहा है आगे क्वेश्चन कर रहा है कि जिसका तीसरा पद क्या है 16 है, जिसका तीसरा पद क्या है 16 है। यहाँ पर सिंपल में लिखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है ए पी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन है और बोल रहा है कि जिसका तीसरा पद है, तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए 3 बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d। कितना है 16 है, ए प्लस 2d से 16 है। ठीक, समझ में आ गया। और फिर से आगे क्या कह रहा है कि और आगे जो है 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। कितना सिंपल है, बोला 7वां जो पद है, 7वां पद है 12वां पद से 7वां पद, तो 7वां पद को एन जो है आपका 12वां पद से A7 जो है A12 से कितना अधिक है, A7 जो है 7वां पद जो है आपका जो है 5वें पद से 12 अधिक है। यहाँ पर ए जो है 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, जो बोला आगे बोला है, और 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। तो सिंपल है। अब यहाँ पर यही आपको एक यह हमको समीकरण मिल गया, और इसको जब हल करेंगे तो हमको यहाँ से एक समीकरण मिल जाएगा और आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, काफ़ी इजी है। कहा क्या रहा था क्वेश्चन, हमको एपी ज्ञात करना था और जिसका तीसरा पद दे दिया था इतना, और बोला कि और में दिया है कि 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक, तो 5वें पद से 12 अधिक हो गया। ठीक, अब इसी को हमको हल कर लेना है। चलिए इसको मिटा देते हैं और करते हैं क्वेश्चन को। इसको हम मिटा देते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या करना है हमको, एपी ज्ञात करना है, और जिसका आपका दे दिया तीसरा जो यहाँ पे लिखते हैं गिवन दे दिया तीसरा पद को किससे डिनोट करते हैं, A3 से। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, A प्लस 2d बराबर आपको दे दिया है कितना 16। इसको मानेंगे समीकरण 1। और फिर से बोला है कि जो 7वां पद है A7 है वो आपका है A5 से 12 अधिक है। A जो 7 है A5 से 12 अधिक है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6d लिख सकते हैं, समझ में आया। और इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 4d। अब प्लस में क्या हो जाएगा आपका 12। ठीक, और इसको ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो ए से ए खत्म हो जाएगा, चाहे ए को इधर लाएंगे बराबर की इधर तो भी माइनस में हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ पर 6d, और इस वाले को इधर जब बुलाएंगे तो माइनस में 4d, और बराबर 12 है तो 12 को ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर जब हटाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा 2d बराबर क्या हो जाएगा आपका 12,
और डी का वैल्यू निकला क्या 12/2, काट देंगे तो डी बराबर क्या निकला हमारा 6। डी बराबर यहाँ से क्या निकला 6, और ये हमारा सम दिया था A3। और बताइए जब डी बराबर 6 हमको मिल गया तो क्या डी का वैल्यू उठाकर इस समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा वैल्यू नहीं निकले, ए का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। और जब ए और डी का वैल्यू जब निकल जाएगा तो आसानी से हम कोई भी हम इथी आप समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी का वैल्यू निकला, लिखेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या है समीकरण 1 ए प्लस अब क्या है डी, तो 2D, डी का वैल्यू कितना है 6 रख देंगे, 6 बराबर क्या है 16, ए प्लस गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 बराबर क्या हो जाएगा 16, और ए बराबर क्या हो जाएगा 16 - 12, और ए बराबर आपको मिल गया 4। अब आप जानते हैं कि हमें जब ए मिल जाएगा और डी मिल जाएगा तो हम आसानी से कोई भी पद ज्ञात कर समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, और जानते हैं कि जो ए जो होता है प्रथम पद होता है, इसका मतलब हमारा पहला पद क्या हो जाएगा 4, ये तो जानते ही हैं। अब डी की बात कर रहा है तो डी कहता है क्या है कि अगर अगला पद ज्ञात करना है तो उसमें से पहले पद में दूसरे को पहले घटाते हैं, तो डी कितना है, तो इसका मतलब समझ जाते हैं कि डी बराबर क्या होता है। आपको लिखते हैं कि डी बराबर क्या लिखते हैं A2 - A1। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी दूसरा पद होता है उसमें पहला पद घटाएंगे तो हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा डी का होगा। इसका मतलब हमको डी पहले ही पता चल गया तो डी क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे, पहले पद में जोड़ देंगे। तो पहले पद में जब ऐड जोड़ेंगे तो 6 × 4 कितना हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पर फिर से 10 में फिर से 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, फिर से 16 में आपका 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ से पता चल रहा है कि डी का जो वैल्यू है सही है। कैसे, यहाँ पर जब 10 में से 6 घटाएंगे, दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे तो हमारा क्या होगा 6। यहाँ पर भी जब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा 6 मिलेगा। यहाँ पर भी जब चौथे पद में तीसरे पद घटाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिला, तो आसानी से हम ज्ञात कर ले। तो हमारा क्या हो जाएगा AP के कुछ पद तक ज्ञात करना था, हम 3 पद ज्ञात कर दिए। आप चाहेंगे तो और अगला पद भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला पद क्या था A हो गया, दूसरा पद क्या लिखते हैं A2 लिखते हैं, तो ये आपका पहला पद कितना हो गया 4, और दूसरा पद क्या लिखते हैं A2 लिखते हैं। तो A2 क्या था A प्लस क्या लिखते हैं D लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं A प्लस D लिखते हैं। तो A का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4 और D का वैल्यू कितना है 6, तो जोड़ेंगे कितना होगा 10 हो जाएगा। A3 का वैल्यू क्या लिखते हैं A प्लस 2D लिखते हैं, ठीक। तो A का वैल्यू कितना है 4 है, और 2 और D का वैल्यू कितना है 6, समझ में आया। और यहाँ पर 4, और जब इसको जब गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 12, और 12 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। तो वहीं यहाँ पर लिख दिए हैं पहला दूसरा तीसरा। आप जानते हैं कि पहला पद कैसे ज्ञात करता है, दूसरा तीसरा चौथा जो भी होता है यहाँ वो ज्ञात करके दिखा दिए। तो इस विधि द्वारा हमको पहला पद दूसरा पद तीसरा पद ज्ञात कर दिए। तो ये हमारा था 16वां नंबर क्वेश्चन। काफ़ी इजी था। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।